सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुंह से लेकर पेट तक की सारी बीमारी गायब हो जाएगी अगर दूध में मिलाकर इसका सेवन करते हैं। जी हाँ मित्रों, आपने सही पढ़ा। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसे आप दूध में मिलाकर अगर रोज रात में पी रहे हैं तो आपके शरीर की स्टेमिना पावर बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, शरीर में कोई भी बीमारी है उस बीमारी को कुछ ही दिनों में आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। अगर नहीं है तो आज के बाद से आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, कौन सी चीज है? वो बहुत सस्ती चीज है, उसमें 1 रुपए की लागत नहीं लगेगी। बस आप उसे जान लीजिए, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है। और दोस्तों, ये भी जानेंगे उस चीज में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, कैसे हमारे शरीर पर उसका वर्क होता है, कैसे हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाती है और उसके क्या क्या फायदे हैं। सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो भी जानकारी आपको मिलेगी, अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। दोस्तों, आपको हमारे वीडियोज में आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमसे जुड़ने के लिए, कुछ घरेलू नुस्खे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी चीज है। दोस्तों, वो चीज है सौंफ। दोस्तों, सौंफ को आप लोग जानते हैं एक आयुर्वेदिक औषधि है और हमारे किचन में पाई जाती है और सबसे सस्ती चीज है। दोस्तों, सबसे सस्ती चीज है। और आप दोस्तों ये भी जानते हैं, आयुर्वेद की लगभग दवाओं में इसका प्रयोग होता है और जो पेट से संबंधित दवाएं होती है उसमें खास करके सौंफ का ही प्रयोग होता है। दोस्तों, गर्मी वर्मी में आप पीते भी होंगे सौंफ पानी। भैया, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, सौंफ को पीस के और काला नमक पानी के साथ पी लीजिए, गैस एसिडिटी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, सौंफ और दूध के फायदे जान के आप चौंक जाएंगे। तो आज हम जानेंगे दोस्तों, इस सौंफ के पाउडर को दूध के साथ कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। बेनिफिट जान के आप दोस्तों चौंक जाएंगे। तो पूरी डिटेल में आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सौंफ में कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, फिर जानेंगे इसके फायदे क्या है और दोस्तों अंत में जानेंगे हम सौंफ को कितनी मात्रा में लेना है दूध के साथ और कब लेना है। और दोस्तों, कुछ लास्ट में कुछ ऐसी जानकारी आपसे शेयर करेंगे जिसे अपना करके आप अपने शरीर को पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। दोस्तों, सौंफ में पाया जाता है पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिंक, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, नियासिन, राइबोफ्लाविन, थायमिन, एंटीऑक्सीडेंट, हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं। इतने गुणों से सर्व गुण संपन्न है। इसके साथ साथ छोटे मोटे कुछ और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, इसको लेना है दूध, तो दूध को सुपर फूड कहते ही हैं। फिर भी दोस्तों जान लेते हैं दूध में कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, दूध में पाया जाता है प्रोटीन का तो खजाना ही है। इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, खनिज, वसा, ऊर्जा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं हमारा शरीर ये 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, उस कमी के कारण उससे संबंधित बीमारी होती है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो क्या होगा, हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है, हमारे जल्दी से बाल पकने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, यानी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर विटामिन डी और कैल्शियम का टैबलेट या कैप्सूल देता है और हमें बताया जाता है कि आप दोस्तों अपने खाने में प्रोटीन युक्त चीजों का सेवन करिए। तो दोस्तों उसको हम फॉलो करते हैं और स्वस्थ व निरोग हो जाते हैं।
तो क्यों ना हम पहले से ऐसी डाइट का सेवन करें, ऐसी चीज़ों का सेवन करें कि हमारे शरीर में किसी प्रोटीन, विटामिन की कमी ना हो। उसके साथ-साथ दोस्तों इसके जो सबसे ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, वो है दोस्तों वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखता है और हमारी स्टेमिना पावर को बनाए रखता है। अंदरूनी शक्तियों का ये विकास करता है। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं इसके कौन-कौन से बड़े फ़ायदे हैं। बड़े फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है, दिमाग को तेज करता है, दिमाग की कमजोरी दूर करने में मदद करता है, अनिद्रा को दूर करके अच्छी नींद लाने में मदद करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखता है, दिल को स्वस्थ रखता है। इसके साथ साथ हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है, बालों को झड़ने व बालों को पकने से भी रोकता है, बालों को काला करने में मदद करता है, त्वचा में निखार लाता है, भूख बढ़ाता है, वजन को नियंत्रित करता है, हार्ट को मजबूत बनाए रखता है, दिल से संबंधित बीमारियों से बचाता है। इसके साथ साथ दोस्तों दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है उसे बैलेंस में रखता है, बढ़ने नहीं देता। इतने सारे फायदे से भरपूर है। इसके साथ साथ दोस्तों छोटे मोटे तो बहुत सारे फायदे, इतने इसके बड़े फायदे हैं। तो दोस्तों अगर आज से ही आप नहीं पी रहे हैं तो सौंफ वाला दूध पीना शुरू कर दीजिए। अब तक दोस्तों आपने दालचीनी वाला दूध सुना होगा, हल्दी वाला दूध के फायदे सुने होंगे, ऐसे तमाम दूध के फायदे सुने होंगे, लेकिन सौंफ वाले दूध के फायदे जान के आप सोच लिए दोस्तों। इसे मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, सारे फायदे आपको मिलेंगे। अगर आज से आपने सौंफ वाला दूध पीना शुरू कर दिया तो आने वाले 3 महीने के अंदर कुछ रूल को यानी कुछ नियमों को पालन करते हुए इसका दूध पी रहे हैं तो आने वाले 3 महीने के अंदर आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित, शुगर भी है, ऐसी कोई बीमारी है, किडनी से संबंधित, वो बीमारी 3 महीने के अंदर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो मेडिसिन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ अगर नहीं बीमारी है तो दोस्तों ये बीमारियां नहीं होगी, बस इसे सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग करने की जरूरत है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं इस दूध को कब पीना है और कितनी मात्रा में। दोस्तों दूध होगा 1 गिलास, वो भी आपके घर का। हमें पैकेट का दूध नहीं लेना है, पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर इसमें से आपको गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। दोस्तों गाय का दूध पीला होता है और उसकी यही एक खासियत है, ये जल्दी से दूध पच जाता है और भैंस के दूध से ज्यादा कुछ प्रोटीन से विटामिन इसमें अलग ही होते हैं। तो दोस्तों नहीं मिल रहा है गाय का दूध तो भैंस का दूध ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। गाय नहीं है तो दोस्तों एक गाय घर पे पालना शुरू कर दीजिए, पूरा परिवार स्वस्थ व निरोग रहेगा। तो दोस्तों 1 गिलास आपका गाय का दूध हो गया, उसी में सौंफ का पाउडर डालना है। कितना? आधा चम्मच। आधा चम्मच यानी जो एक बड़ी चम्मच, छोटी चम्मच होती है 5 ग्राम वाली, उसकी आधा चम्मच यानी 2.5 ग्राम उसमें आपको सौंफ का पाउडर डालना है। और इस सौंफ के पाउडर को दूध में डाल के थोड़ा सा उबाल देना है। उबालने के बाद जब दूध हल्का सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तो दोस्तों इसे रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। और दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही से डाइजेस्ट हो जाए। दूध पीने के बाद 1 गिलास भी पानी नहीं पीना है, एक घूंट भी पानी नहीं, यानी पानी आपको नहीं पीना है। इसे आप कितना दिन करेंगे? दोस्तों इसे चाहे तो पूरी लाइफ टाइम कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन लगातार 3 महीने पीजिएगा। 3 महीने के बाद फिर 3 महीना आप इलायची वाला दूध पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, दालचीनी वाला दूध पी सकते हैं। फिर 3 महीने बाद इसको पी लीजिए, या 1-2 महीने आप छोड़ दीजिए, फिर तीन, मतलब 3-3 महीने का आप वो बांध लीजिए। मैं 3 महीना इस पीऊंगा, फिर 15-20 दिन फिर इस दूध पी लेना, फिर इसे 3 महीना। 3 महीने के अंदर आप देखेंगे आपके शरीर में अजीब सा बदलाव हो जाएगा, यानी शरीर की सारी कमजोरियां दूर हो जाएगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों जब हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है तो हमारे शरीर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सौंफ वाला दूध, बस इतना आपको ध्यान देना है, सौंफ पाउडर मत खरीदना, साबुत सौंफ खरीद लेना। अगर किसी किसान के घर से मिल गया तो सबसे बेटर है,
लेकिन मार्केट में जो सौंफ मिलती है दोस्तों, उसे ग्रीन टाइप का एक कलर आता है, उसे डाल के खूब हरा किए रहते हैं। तो जब भी सौंफ मार्केट से खरीदना, सौंफ को हाथ में लेना, ऐसे मुट्ठी मुट्ठी बांध लेना, इसमें फूका मारना, तो दोस्तों जो भाप है, भाप जब लगेगी तो भीग जाएगा, ऐसे गदोरी पे रगड़ लेना। अगर उसमें कलर मिला होगा तो कलर आपके हाथ में लग जाएगा, उसे मत खरीदना। जिसमें कलर नहीं मिला है वही सौंफ को खरीदना, वो कलर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, वह एक प्रकार का केमिकल होता है। इसलिए अगर किसान के घर से सौंफ मिल गई तो सबसे बेटर है, सौंफ वाला दूध बहुत बेटर है दोस्तों। ये हमारे आंतों की गर्मी को शांत करता है, आंतों में जो भी बीमारी उसे दूर करता है। इसके कितने अच्छे गुण है, इसका हम यहाँ पे तुलना ही नहीं कर सकते। बस इतना जान लीजिए, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा शरीर बीमार क्यों होता है, जैसे हमने आप लोगों को सारी वीडियो में बताया, सिर्फ 3 बदलाव कर दीजिए। पहला बदलाव, सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल लीजिए, आपको 25% बीमारी ऐसे दूर हो जाएगी। दूसरा बदलाव दोस्तों, 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, जिससे आंतों की साफ सफाई हो जाती है और गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत मिलती है। फिर उसके बाद 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, आप इसे आधे घंटे में कवर करिए। चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप अपने उम्र के हिसाब से, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। और दोस्तों मॉर्निंग वॉक का जो स्थान होगा, जहाँ पे मट्टी हो, हरे घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करिए, उसके अलग ही बेनिफिट है दोस्तों। जब घास पे, मिट्टी पे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों आप देखते हैं छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, उस पे जब आपका पैर पड़ता है तो ये एक्यूप्रेशर का काम करता है, और जो आसमान से उसकी बूंदें गिरी है आपके पैर में लगती है, इससे दोस्तों आंखों की रोशनी तेज होती है। यानी कि इसके बहुत सारे बेनिफिट है नंगे पांव चलने के। हम अगर यहाँ पे चर्चा करें 10-15 मिनट उसके बेनिफिट से ही बताते रह जाए, तो दोस्तों जान लीजिए फायदे ही फायदे हैं, नुकसान नहीं है। आपको 12 महीने साल के नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने की आदत बना लीजिए। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। अगर हम दोस्तों रोज आधे घंटे अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है, हमारे शरीर में कहीं कोई गांठ है वो नहीं होगी। अगर हमारे शरीर में कहीं स्किन संबंधित कोई समस्या है, यानी चर्म रोग कोई है, वो चर्म रोग अपने आप धीरे धीरे कुछ दिनों में ठीक हो जाए। अगर नहीं है तो इससे संबंधित बीमारी नहीं होगी। अब 10 से 15 मिनट हमें कपालभाति कंटिन्यू करना है। कपालभाति करने के क्या बेनिफिट है दोस्तों, आपके आंतों से संबंधित, पेट से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो ठीक हो जाएगी। और जब हमारी किडनी आते दोस्तों बीमार होती है, तभी हमारे शरीर में बीमार, मतलब इससे संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अगर है तो बीमारी धीरे धीरे आपका शरीर अपने आप उसे ठीक कर लेगा। इस दोनों योगा को कैसे करना है, इससे संबंधित यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी। किसी की भी अच्छी सी वीडियो देख के उसी ढंग से फॉलो करके इस 2 योगा को आप कर सकते हैं। 2 योगा जब कंप्लीट हो जाए, अभी आपके पास समय है, तो वहीं बाहर फील्ड में, पार्क में बैठ के कुछ और योगासन करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, ऐसे सूर्य प्राणायाम, ऐसे कुछ और योगासन करिए दोस्तों अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। अब दोस्तों जब ये सारी योगासन हो जाए तो लास्ट में आपको दोस्तों 15 से 20 मिनट का हीलिंग पावर, यानी कि मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। आप अपने अंदर की जो शक्तियां हैं इसे जागृत करिए। दोस्तों हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स है जो अपने शरीर की सारी बीमारी को खुद ठीक करने की क्षमता रखते हैं। बस इन्हें खुश रह करके, हंस करके जागृत करिए। इसलिए हमें कभी चिंता नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों ये हीलिंग पावर, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करिए। आपके माइंड में, आपके दिमाग में 2 माइंड होता है, एक कॉशियस माइंड, एक सब कॉशियस माइंड। दोस्तों ये जो आपका सब कॉशियस माइंड एक पागल होता है, सिर्फ इसे आप जागृत कर दीजिए, इसे आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, हमेशा खुश रहिए, इस सारी बीमारी को खुद ठीक कर लेगा। कभी बुरा सोचिए नहीं, कभी नेगेटिव मत सोचना। तो दोस्तों ये चीजें अपना करके, इस नियम को अपना करके आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।